नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा के निधन पर मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पहुंचे पैतृक गांव। मीणा को पुष्प चक्र भेंट कर व्यक्त की शोक की संवेदना। देर रात इलाज के दौरान विधायक ने तोड़ा था दम। बम बम बोले के जयकारों से गूंजी लेक सिटी। गंगोकुंड से महाकालेश्वर मंदिर तक निकली कावड़ यात्रा। शुक्रवार को शिव महोत्सव समिति की ओर से निकलने वाली कावड़ यात्रा जाएगी गंगोकुंड से उबेश्वर जी महादेव। अनियंत्रित कार गिरी आयन नदी में। घटना के बाद मौके पर जमा भीड़ ने कार सवार को निकाला बाहर। टला बड़ा हादसा। अब खबरें विस्तार से। सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा का गुरुवार तड़के निधन हो गया। विधायक की मृत्यु की सूचना पर अल सुबह एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन और ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा पहुंच गए और गहरी संवेदना व्यक्त की। वहीं धीरे धीरे मोर्चरी के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। इसके बाद करीब 10 बजे अमृतलाल मीणा की पार्थिव देह को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल से सलूम्बर के लिए रवाना किया गया। मीणा के पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव लालपुरिया ले जाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए उन्हें सलूम्बर में रखा गया। बता दें कि मीणा सेक्टर 14 स्थित उनके रिश्तेदार के यहां पर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यहां पर देर रात करीब 1:30 बजे तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सबसे पहले गोवर्धन विलास स्थित सीएचसी ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एमबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने मीणा को मृत घोषित कर दिया। मीणा की मौत की खबर आग की तरह फैल गई और भाजपा कार्यकर्ताओं सहित पूरे सलूम्बर में शोक की लहर फैल गई। वहीं विधायक अमृतलाल मीणा के पोस्टमार्टम के बाद एमबी हॉस्पिटल से शव को उनके गांव के लिए ले जाया गया। इस दौरान जगह जगह पर अंतिम दर्शन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं सहित आदिवासी समाज के लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। इनकी अचानक मृत्यु ने सभी को चौंका दिया। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि विधायक अमृतलाल मीणा यूं छोड़कर चले जाएंगे। अमृतलाल मीणा लगातार 3 बार से सलूम्बर के विधायक थे। उनकी आदिवासी नेता के तौर पर भी पहचान थी। विधायक मीणा सलूम्बर जिले के लालपुरिया गांव में साल 1959 में जन्मे। अमृतलाल मीणा करीब 20 साल राजनीति में सक्रिय रहे। मीणा ने साल 2004 में पंचायत समिति सराड़ा के सदस्य के तौर पर राजनीति की शुरुआत की थी। उसके बाद साल 2007 से 2010 तक जिला परिषद उदयपुर के सदस्य और 2010 में पंचायत समिति सराड़ा में प्रतिपक्ष नेता बने। वे पहले विधायक साल 2013 में चुने गए। उन्हें कांग्रेस की बसंती देवी मीणा को हराया था। उसके बाद 2018 और 2023 में कांग्रेस के दिग्गज नेता रघुवीर सिंह मीणा को हराकर विधानसभा में पहुंचे। अमृतलाल राजस्थान विधानसभा के प्राक्कलन समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, विशेषाधिकार समिति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के भी सदस्य रहे। लोकप्रिय जननायक थे। हमारी पार्टी के लिए और क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी जनहानि हुई है। उनकी क्षतिपूर्ति तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। एक जनता के बीच में रहना, जनता के कामों के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता थे। जनता के कामों के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता थे। ये बस सही है, साथी नहीं, मेरे परिवार के मेंबर जैसे थे, क्योंकि वही सरपंच मेरे गाँव सेमारी से ही वो बिलोंग करते थे। वहीं का उनका जन्म हुआ, मेरा वहीं हुआ। पिछले 20 वर्षों से राजनीति के अंदर आप को असीम नुकसान हुआ है। ठीक है, में बहुत बड़ा समय लगेगा और महीने में 20 दिन, भले किसी की मौत हो, बीमारी हो, शादी हो, महीने में 20 दिन क्षेत्र में घूमने वाला व्यक्ति हमने खो दिया है। उनके निधन से पार्टी को बहुत क्षति हुई है। तो आखिरी यादें क्या रही भाई साहब? बहुत क्षति हुई है। तो आखिरी यादें क्या रही भाई साहब आपके साथ? मेरे घर पे मिलने आए 15-20 लोगों की भी इच्छा थी। वास्तव में मेरा साथी मेरे साथ छोड़कर चले जाने का बहुत ही खेद है, बहुत बड़ा दुख है
कि लगातार दो बार मेरे इस उदयपुर से जीते, तीसरी बार सलूमर जिला से जीते और हम 3 बार लगातार जीतने वाला ऐसा 3 विधायक हैं, अमृत जी, फूल सिंह मीणा और प्रताप जी गमेती। उसमें हमारे तीनों की तिकड़ी में से एक व्यक्ति चला जाना हमारे लिए बहुत ही बड़ा दुख है। और ऐसा जनप्रतिनिधि, ऐसा लोकप्रिय नेता, जन जन का दुख सुख में खड़ा रहने वाला विधायक हमारे बीच से चला गया। पार्टी को, संगठन को और हमारे सत्ता को बहुत ही बड़ा क्षति पहुंची है। इस क्षति को हम पूरी करने में कितना कामयाब होंगे ये मुझे लग नहीं रहा है, मगर वास्तव में ऐसा जन नेता चले जाना हमारे लिए, पूरी पब्लिक के लिए और पार्टी के लिए बहुत ही दुखद है। आखिरी यादें तो क्या है, हमने विदेश का दौरा भी किया, पूरी फैमिली के साथ में हमने जन कल्याण समिति का सदस्य होने के नाते हमने 10-10, 12-12 दिन का हमने टूर किया, हवाई यात्रा की, ट्रेन की यात्रा की। और हमारा ऐसा हंसमुख नेता चला जाना हमारे पार्टी के लिए बहुत ही दुखद है। सलूमर विधायक अमृतलाल मीणा के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ गुरुवार को पैतृक गांव पहुंचे और पुष्प चक्र भेंट कर शोक व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने विधायक मीणा की पत्नी और बच्चों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने की बात कही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनके विधायक साथी का यूं चले जाना दुखद है। उनकी मृत्यु से पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ हेलीकॉप्टर से विधायक मीणा के पैतृक गांव लालपुरिया पहुंचे थे, जहां पर जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी, नानालाल आहिरी सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। श्री महाकालेश्वर कावड़ यात्रा समिति की ओर से गुरुवार को विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई। आयड़ स्थित गंगूकुंड से निकली यह कावड़ यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए महाकाल पहुंची। गंगूकुंड पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद बम बम बोले के जयकारों के साथ कावड़ यात्रा रवाना हुई। कावड़ यात्रा के रवाना होने से पहले हजारों की संख्या में कावड़िए गंगूकुंड पहुंचे। यहां पर पूजा अर्चना के बाद सभी कावड़ में एक साथ जल भरा गया। यह कावड़ यात्रा गंगूकुंड से शुरू होकर आयड़, अशोकनगर, शास्त्री सर्कल, दहली गेट, चेतक सर्कल, फतेह सागर, राणाजी बावजी चौराहा होते हुए महाकाल मंदिर पहुंची। यहाँ पर कावड़ियों ने कावड़ में भरे जल से भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया। कावड़ यात्रा में शिव भक्तों का भारी उत्साह देखा गया। समिति के अध्यक्ष के शर्मा ने बताया कि पिछले 11 सालों से अनवरत यह कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। यह 12वीं कावड़ यात्रा है। मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव को जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। श्री महाकालेश्वर कावड़ यात्रा समिति की ओर से निकाली गई कावड़ यात्रा का शहर के प्रमुख चौराहों पर स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान कई शहरवासी भी मौजूद थे। कावड़ यात्रा के समापन के बाद समिति की ओर से महाकाल मंदिर परिसर में महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इसमें कावड़ियों ने प्रसाद ग्रहण किया। शहर के प्रतापनगर क्षेत्र के मादड़ी इंडस्ट्री एरिया से हिरणमंगरी सेक्टर 3 जाने वाली आयड़ नदी पर बनी पुलिया से एक कार अचानक नदी में गिर गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार 5 लोगों में से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। कार में एक छोटा बच्चा भी सवार था। कार के आयड़ नदी में गिरने के बाद मौके पर कई लोग पहुंच गए और उसके बाद कार में सवार लोगों को बाहर निकाला गया। इसके बाद कार को बाहर निकालने के लिए मौके पर क्रेन को बुलाना पड़ा। वही सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से कार को बाहर निकाला। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। सलूमर विधायक अमृतलाल मीणा के निधन पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने एक वीडियो जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कटारिया ने कहा कि अमृतलाल का यूं चले जाना सभी के लिए कष्टदायी है। बहुत वर्षों के बाद कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है और वह बाद में पूरे क्षेत्र में पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। कटारिया ने कहा कि उनके साथ कई वर्षों तक पार्टी के लिए कार्य किया है। जब मैंने पंजाब के राज्यपाल के रूप में शपथ ली तब वे पूरी एक बस लेकर यहां आए थे। उन्होंने कहा कि उनकी कमी को पूरा करना पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती
करती है। कटारिया ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। अमृत मीणा का अचानक हमको छोड़ के चले जाना अत्यंत कष्टदायी अनुभव हो रहा है। बहुत वर्षों के प्रयत्न के बाद एक कार्यकर्ता को तैयार करते हैं और वो संपूर्ण फील्ड को अपनी विचारधारा के साथ जोड़ने में सफल हो जाता है और उसका इस प्रकार से अचानक जाना मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी, पार्टी संगठन के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी आघात है। पता नहीं ईश्वर ने क्यों हमारे साथ इस प्रकार की घटना से हमको जूझने के लिए छोड़ा है। मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकता। मैंने वर्षों तक उनके साथ क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए जो प्रयत्न किया, उसमें वो सहभागी बनकर के मेरे साथ निरंतर चलते रहे। अभी मैंने 31 जुलाई के दिन पंजाब में जब राज्यपाल की शपथ ग्रहण की, उस दिन भी वो पूरी एक बस लेकर सलूम्बर के कार्यकर्ताओं के साथ चंडीगढ़ के कार्यक्रम में उपस्थित थे। पता नहीं किस कारण से आज वो हमको छोड़कर चले गए। ईश्वर की इच्छा है वो प्रबल है। हम और हमारे सब कार्यकर्ता मिलकर के उसके उस रिक्त स्थान को भरने का प्रयत्न करेंगे और एक तरह से उनकी कमी की पूर्ति करना ही हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बन गई है। मैं सोचता हूँ एक बार मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसका एक सहयोगी होने के नाते उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उदयपुर शहर के अंबा माता थाना क्षेत्र में मामूली बुखार पर एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती हुए एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सालय प्रबंधन पर लापरवाही बरतते हुए गलत इंजेक्शन लगाने से मौत होने का आरोप लगाते हुए चिकित्सालय में हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर आई पुलिस ने समझाइश की और चिकित्सालय प्रबंधन और मरीज के परिजनों के बीच आपस में वार्ता करवाई और दोनों पक्षों के बीच आपस में सहमति बनने पर परिजन शांत हुए। मृतक के परिजनों की ओर से चिकित्सालय प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही से उपचार करने का मामला दर्ज करवाया गया है। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मनसा महादेव व्रत को लेकर मेवाड़ में श्रद्धालुओं की अगाध आस्था है। यह व्रत सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक किया जाता है। गुरुवार को शिव भक्तों ने मनसा महादेव व्रत को विधि विधान से लिया और महादेव की विशेष पूजा अर्चना की। ऐसी मान्यता है कि मनसा महादेव व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत को करने वाले श्रद्धालु सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सुपारी पर कच्चा सूत लपेटकर महादेव बनाते हैं, जिनकी हर सोमवार को पूजा अर्चना की जाएगी। गुरुवार को व्रत की कथा सुनने से पहले सूत से बनाए गए महादेव की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर भगवान महादेव पर दूध, दही और जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद शहद और फल भगवान को अर्पित किए गए। पहले दिन शिव भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद कथा का श्रवण किया। इस व्रत को करने वाले श्रद्धालु सावन और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चौथ और इसके बीच आने वाले प्रत्येक सोमवार को निर्जल निराहार रहकर भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। गुरुवार को शिव भक्तों ने कथा सुनने के बाद ही अंजल ग्रहण किया। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा के निधन पर मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पहुंचे पैतृक गांव। मीणा को पुष्पचक्र भेंट कर व्यक्त की शोक की संवेदना। देर रात इलाज के दौरान विधायक ने तोड़ा था दम। बम बम बोले के जयकारों से गूंजी लेक सिटी। गंगोकुंड से महाकालेश्वर मंदिर तक निकली कावड़ यात्रा। शुक्रवार को शिव महोत्सव समिति की ओर से निकलने वाली कावड़ यात्रा जाएगी गंगोकुंड से उबेश्वर जी महादेव।
अनियंत्रित कार गिरी आयन नदी में। घटना के बाद मौके पर जमा भीड़ ने कार सवार को निकाला बाहर। टला बड़ा हादसा। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।